प्लीज राशि, ये क्या चल रहा है आप लोगों के साथ? कुछ भी हो रहा है लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं कि आप चीजों को बदल सकते हो या आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, बिकॉज थिंग्स आर जस्ट हैपनिंग द वे दे वांट टू हैपन। इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आपको कुछ हो सकती है तो वो आपकी अपनी है ही नहीं। दरअसल अगर आप लोग मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपके स्पाउस की कुछ गलतियां, खास तौर पे क्विक इनकम अर्निंग के जो स्कीम्स हैं, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कोई स्कीम में फंस गए, कहीं पे सट्टेबाजी कर दी, कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनका पैसा डूब गया, नाउ दे आर नॉट फीलिंग वेल, या फिर थोड़ी बहुत उनकी तबीयत खराब है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। इसकी वजह से आपके लाइफ में थोड़े से इश्यूज ज्यादा हो सकते हैं, और आपका ध्यान रिमेंबर अपने स्पाउस की तरफ या अपने जो पार्टनर है उनकी तरफ काफी बना रहेगा। अगर आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते हैं, किसी वेकेशन पर जाना चाहते हैं, या फिर आप देश के बाहर या अपने स्टेट के बाहर सेटल होना चाहते हैं, या वहां पर घर लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, फार्म हाउस लेना चाहते हैं, किसी रिजॉर्ट में जाके रिलैक्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। मार्च के महीने में ऐसा जरूर करने के बारे में सोचिए। तो अपने सारे काम निपटाकर गो एंड जस्ट वेट इट आउट, सिट डाउन एंड लेट थिंग्स हैपन। वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय जेन्युइनली आपको ओवर सिमुलेशन महसूस हो रहा है एंड यू सर्टेनली नीड अ ब्रेक। वो ब्रेक अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। आप लोगों के 5वें घर में इस समय पर चंद्र ग्रहण हो रहा होगा। सो इफ यू आर प्लानिंग टू हैव चिल्ड्रन इवेंचुअली, मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अप्रैल या उसके बाद फिर आप कंसेप्शन के बारे में सोचिए, वो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। ऑलरेडी अगर आप प्रेग्नेंट हैं इस समय पर, तो फिर आप इतना जरूर कीजिएगा दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हु यू लिसन टू एंड व्हाट यू लिसन टू। बहुत ज्यादा नेगेटिव बातों को, बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों से आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत पावरफुल हैं, बल्कि इसलिए बिकॉज जब वो कुछ बोल देते हैं तो दिमाग में आपके बात घूमती रहेगी, एंड दैट माइट नॉट बी द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर योर चाइल्ड। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक काइंड ऑफ पीपल जो टॉक्सिक बातें करते रहते हैं। और इसमें न्यूज चैनल, उल्टे सीधे चैनल, उल्टी सीधे रीलें, सब इन्वॉल्व होता है। क्यूरेट एवरीथिंग इन योर लाइफ सो दैट यू कैन गेट बेटर, सो दैट यू कैन गेट अहेड इन लाइफ। वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आपको कुछ बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिल सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके टच में आप आ सकते हैं। आप लोगों को नेटवर्किंग जरूर करनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, आप बाहर चले गए, घूम आए, रिजॉर्ट देख लिया, वहां पे अगर आपको कुछ लोग मिलते हैं, अच्छी बात है, गेट इन टच विद देम, उनसे बात करो, उनके साथ एक अच्छा संबंध बना के रखो। ओवरऑल आपको जिंदगी में वो लोग गेन्स देके जाएंगे। 3 मार्च के बाद चीजें रिलेटिवली आपके लिए सुधर जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब 11 मार्च से जाएगा तो और बेहतर होती चली जाएंगी, क्योंकि उसके बाद गुरु आपके 3रे घर में मार्गी होने वाले हैं। तो आप अपना बाहुबल भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यूज योर वाणी टू इम्प्रेस पीपल। लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव जमाने में आपकी वाणी आपकी बहुत मदद करेगी। इसके साथ साथ ही आप कई सारे अच्छे, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवान लोगों से भी जुड़ेंगे, जिनसे जुड़कर आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यू विल बिकम वेरी काम एंड कलेक्टेड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अथीना या किंडर्ड स्पिरिट ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप मेरे रोज गार्डन क्लब का मेंबर बन रहे हो। कुछ भी हो सकता है। जो भी है जरूर करना, जहां भी मौका मिले वहां जरूर जाना, क्योंकि जीवन सुधारने के और उसको अच्छा करने के ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आपके पास ये मार्च से लेके जून तक का समय है, अर्ली जून तक का। इस समय में जो भी चेंजेस आपने कर लिए सो कर लिए, उनको आप अगले 10-12 साल तक आराम से खींच सकते हो। एंड रिमेंबर, आई नो दैट लाइफ इज डिमांडिंग अ लॉट फ्रॉम यू राइट नाउ। बहुत कुछ जीवन मांग रहा है, बहुत कुछ आपसे डिमांड कर रहा है, लेकिन इन्हीं डिमांड्स के बीच में आपको मीनिंगफुल चेंजेस अपनी जिंदगी में करने हैं, ताकि चीजें आपके लिए ठीक हो सके। सेहत के मामले में चीजें कोई खास खराब नहीं है आप लोगों के लिए। हालांकि इतना जरूर हो सकता है कि गर्मी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। भूख बहुत ज्यादा लोगों को एक्सेसिवली लग सकती है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बट मोस्ट एरियज विल वांट टू ईट अ लॉट मोर। अगर ऐसा कुछ है तो जितनी आपकी जठराग्नि मांग रही है उतना उसको जरूर देना चाहिए। भूखे मत रहो, जबरदस्ती के फास्ट मत करो, वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उल्टे रिजल्ट देकर जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर यू। लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर जठराग्नि एंड मूव अकॉर्डिंगली। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर हो सके तो वेकेशन प्लान कर लीजिए, घूम आइए, खुश रहिए, यू विल बी गुड।